नमस्कार, मैं हूँ संध्या चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिजिटल रेड कारपेट। और आज के मेहमान बहुत खास हैं क्योंकि आज के मेहमान जो हैं हिंदी गानों में भी उनका नाम है और साथ ही साथ मैथिली अगर गाने की बात करें तो वो टॉप पर हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट प्रेजेंटेड बाय भारत आज। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन खास शख्सियत से जिन्हें आप सुनना बेहद पसंद करते हैं। तो स्वागत है विकास झा जी का। सिंगर है विकास झा जी और साथ में एक्टर भी हैं। कई फिल्मों में अदायगी भी कर चुके। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी डिजिटल रेड कारपेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास आज आज भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आजकल आपका एक गाना जो है वो लाजवाब लागई जी बड़ा फेमस हो गया, मिलियंस में उसके व्यूज चले गए। शुरुआत में उसी गाने से आपके करूंगी और उसके बाद आपसे सवाल जवाब का दौर जो है वो चलेगा। जी मैम, आपने मेरा परिचय दे ही दिया है कि मैं मैथिली ज्यादा गाता हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ जिसका आपने जिक्र किया है, तो मैं पहले सुना देता हूँ। फुलबारी में खिलल गुलाब छी यहाँ, फुलबारी में खिलल गुलाब छी यहाँ, सच कहै छी सजनी लाजवाब छी यहाँ। जी मैम। आप जो है मैथिली गाने में टॉप पर हैं वहां पर, उसके साथ साथ आप हिंदी गाने के भी बड़े शौकीन हैं। कई बार मैंने आपको खुद मंचों पर हिंदी गाने गाते हुए देखे, लेकिन ज्यादातर आपका रुझान जो है वो मैथिली गायकी की तरफ रहता है, ऐसा क्यों? मैम देखिए, मैं हिंदी भी गाता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे जिंगल्स वगैरह गाए हैं, जैसे सोनालिका ट्रैक्टर्स का जो एड आप लोगों ने सुना होगा, उनकी आवाज में ही है। भारत सरकार के लिए मैंने बहुत सारे जिंगल्स गाए हैं, क्योंकि मैथिली मेरी मातृभाषा है। और मैथिली गीत संगीत की या मैथिली फिल्मों की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से हैं हम लोग, पर अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। तो मेरा मानना यह है कि हर आदमी को मेहनत करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैथिली के लिए मेहनत किया जाए ताकि हम लोग भी दुनिया के सामने आए। इसीलिए मैं ज्यादातर मैथिली की तरफ ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मैथिली फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फिल्में तो आती हैं उसकी, लेकिन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उस इंडस्ट्री को भी विकसित होने में बहुत वक्त लगने वाला है। तो ऐसे में अपने आप को मैथिली गाने गायक के रूप में स्थापित करने में कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैम टाइम तो मुझे बहुत लगा। लगभग मैं 13-14 साल से मैथिली इंडस्ट्री में हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि अभी बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा मैंने ऐसा है नहीं। अभी फिल्में बन रही हैं और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनको लोगों ने स्वीकार भी किया है और बहुत अच्छे तरीके से देखा। जैसे मेरी एक फिल्म आई थी लव यू दुल्हन, उसको पीवीआर ने रिलीज किया था और उसके जितने भी शो थे वो सारे हाउसफुल गए। तो मैंने अच्छे दिन आने वाले हैं मैथिली के, पर बीच में फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन की वजह से वो फिल्म उतनी नहीं चल पाई। फिर मेरी एक फिल्म आई थी मैथिली, जिसको भी लोगों ने खूब देखा। वो जब टीवी पे आया तो टीवी पे भी लोगों ने देखा उसको। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी वो दिन आएगा कि मैथिली भाषा की फिल्मों को भी लोग जानेंगे। विकास झा जो है एक गायक भी है और एक एक्टर भी है। काफी फिल्मों में जो है वो नजर भी आ चुके हैं, कई एल्बम्स में जो है खुद एक्टिंग भी आपने की है। तो एक्टर बनने का शौक था या कई मजबूरी में शुरुआत की थी और चेहरा अच्छा है, अदायगी भी आती है तो स्थापित हो गए? नहीं मैम, एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था। गाने और एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। गांव में जो नाटक वगैरह हुआ करता था उसमें मैं अक्सर भाग लिया करता था। और जब मैं 7-8 साल का था तब से ही मैं स्टेज पे हूँ, स्टेज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, रीजनल मैंने क्षेत्रीय भाषाओं में क्या होता है, जो सिंगर होता है और अगर दिखने में अच्छा है और उसमें अगर काबिलियत है तो उसको एक्टिंग के लिए भी ऑफर आता है।
तो मेरे बहुत सारे गाने मैथिली में हिट हुए। तो जो निर्माता है उनको लगा कि नहीं, इसको लेके फ़िल्म किया जाए, तो उन लोगों ने मेरे साथ फ़िल्म किया। और हुँ, अभिनेता के रूप में मैं अभी जाना जाता हूँ मैथिली में। हालाँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्थापित नहीं हो पाया हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन स्थापित हो जाऊँ और लोग मुझे जाने कि ये मैथिली फ़िल्मों का हीरो है। नहीं, मैंने आपकी कई फ़िल्में देखी है, आपकी अदायगी भी देखी है और मुझे बहुत बेहतरीन अदायगी लगी। विकास जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि रीज़नल आप एक रीज़नल क्षेत्र में जो है वो बंद से गए हैं, तो क्या आप बॉलीवुड में भी ट्राई करना चाहते हैं? मैं कोशिश करता रहता हूँ, और मैंने कुछ काम भी किए हैं। एक मेरी फ़िल्म है लव इन टेंशन, जो आने वाली है, हुँ, हालाँकि वो छोटे हुँ, बजट की फ़िल्म है। उसमें मैंने हिंदी फ़िल्म है, हिंदी भाषा की फ़िल्म है, उसमें मैंने एज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज़ ए सिंगर भी काम किया है। और हुँ, हरियाणवी फ़िल्मों में, भोजपुरी फ़िल्मों में, इन फ़िल्मों में मैंने गाना गाया है। हुँ, और देखिए, हिंदी फ़िल्मों में जाने का सपना तो हर कलाकार का होता है, तो हुँ, मेरा भी है। और मैं कोशिश करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जिंगल्स वगैरह, अभी तक मैंने लगभग 2 ढाई सौ जिंगल गाए हैं, तो हो सकता है उसी माध्यम से कभी मुझे मौका मिल जाए। हुँ। विकास जी, गाँव में आजकल जो स्थिति है वो पलायन की स्थिति है क्योंकि रोज़गार कुछ ज़्यादा है नहीं, तो लोग जो है मेट्रो सिटीज़ की तरफ रुख करते हैं और आपका एक गाना आया था कि छोड़ देलो गाँव जी, बउआ, तो मतलब जी। ये गाना मैं सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पलायन पर ही गाना है। जी, बिल्कुल मैम, और ये एक बहुत बड़ा दर्द है मिथिला के लिए क्या, हुँ, बिहार के लिए ही है कि हुँ, हम लोगों को गाँव छोड़ के शहरों में जाना पड़ता है। और उसका हुँ, सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ काम है नहीं, बेरोज़गारी है। अगर वहाँ हम लोग को काम मिल जाता तो हम लोग वहीं रहते। हुँ, वहीं बिल्कुल। स्टूडियो बना के वहीं गाने गाते, वहीं हुँ, सब कुछ होता, हुँ, फ़िल्में वहीं बनती, क्योंकि ऐसा वहाँ सुविधाएँ नहीं। दर्शक वर्ग भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो आपको ज़्यादा जी, परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो गाना सुनना चाहूँगी मैं आपसे। बिल्कुल मैम, वो एक माँ-बेटे के बीच की बात है। एक बेटा जब गाँव छोड़ के आता है और शहर में बस जाता है, और माँ से उसकी बातचीत नहीं हो पाती है, तो माँ क्या कहती है और बेटा क्या कहता है। हुँ, हुँ, कोना क छोड़ देल गाँव रे बउआ, हमरा बना देल आन रे। कोना क छोड़ देल गाँव रे बउआ, हमरा बना देल आन। जाक परदेस तू बिसर गेल बउआ, दै छन चिट्ठी न कुछ रही छै कौआ। जाक परदेस तू बिसर गेल बउआ, दै छन चिट्ठी न कुछ रही छै कौआ। तोरा बिन तोरा बिन सुन छै दलान रे बउआ, हमरा बना देले आन। यही गाना था मैम। बड़ा दर्द है इस गाने में कि मतलब जी एक मैम। बेटा जो है अपने रोज़गार के लिए वो दूसरे शहर में जो है वो चला जाता है और एक माँ है, बड़ी व्याकुल है अपने बेटे को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। जी मैम। वाक़ई में बहुत अच्छा आपने गाया भी और मैंने इसको सुना यूट्यूब पे मैं सुन रही थी, तो जी। जब मैंने पूरा गाना सुना तो मुझे वाक़ई में मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। सुंदर सजनी सुना दीजिए, सुंदर सजनी भी हाँ, बहुत सुंदर गाना है आपका, बहुत जी मैम। खूबसूरत गाया है आपने उसको। हुँ। कारी कारी केस अहाँ के लागे बदरिया, ये हमर सुंदर सजनी। कारी कारी केस अहाँ के लागे बदरिया, ये हमर सुंदर सजनी। जानो गेले अहाँ सोल जाय, ये हमर सुंदर सजनी। जी मैम। विकास जी, सोहर गाना भी आप गाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये सोहर गाना इसका मतलब क्या होता है, ये जानना चाहूँगी आपसे? जी मैम, सोहर जो है, एक्चुअल में जब घर में कोई हुँ, बच्चा आता है तो हुँ, तब गाया जाता है। हुँ, और ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ गीत है।
सोहर, समदाउन है। हमारे मिथिला का तो गीत संगीत इतना समृद्ध है कि यहाँ हर चीज के लिए गाना है। तो सोहर तो भी फिर है। तो फिर सोहर का गाना आपका नंद के घर नंदलाल बड़ा फेमस गाना है, जी वो मैम। गाना दीजिए। नंद के घर नंदलाल, मने मन मुस्कैत है। नंद के घर नंदलाल, मने मन मुस्कैत है। और बहुत सारे सोहर हैं, ये तो मेरा पॉपुलर है। उसके बाद बहुत सारे सोहर हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा, पर ये मेरा ज्यादा फेमस हुआ था। ये यूट्यूब पे इसको लोगों ने बहुत ज्यादा व्यू दिया था। जी मैम। मैं मैथिली अगर मिथिला कल्चर की बात करूं तो खुद मैं मिथिलांचल से ही आती हूँ, और जी मिथिला कल्चर में विवाह जो है वो एक बड़ा उत्सव होता है। वैसे तो हर जगह का विवाह परंपराएं जो है अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर मिथिलांचल की बात करें तो वहाँ की जो विवाह परंपरा है वो सबसे हटकर होती है। शादी 4 दिन तक होती है, जी सिंदूरदान अलग तरह से होता है। उस पर भी आपने जो गाना एक गाया था, जेहने किशोरी हमर, जी मैम। जी मैम। जेहने किशोर, हाँ ये मैं इस स्टेज पे गाता हूँ, पर ये गाना बहुत सारे सिंगरों ने गाया और जिन जिन ने गाया है सबका ही है। हाँ, ये गाना क्योंकि बहुत सारे जय सिंगर्स ने जी गाया, जी लेकिन आपने जब गाया, क्योंकि मैं आपका पूरा देख रही थी, पूरा वीजे एंटरटेनमेंट आपका यूट्यूब चैनल है, उसको मैंने पूरा आपके इंटरव्यू से पहले खंगाला है, तो बड़ी सारी जानकारियां मैंने आपसे ली। तो ये गाना मैंने जब सुना तो मेरी जो हमारे कलीग्स हैं उन्होंने यही बोला कि सर से ये गाना जरूर सुनना है आपको मैम। जी मैम। जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। विधना बनावल जोरी, विधना लगावल जोरी, केहन बेजोर है। विधना लगावल जोरी, केहन बेजोर है। विधना लगावल जोरी। जी मैम। विकास, आप, क्योंकि आपको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी उम्र क्या है, मुझे एक बार आप अपनी एज बता दीजिए। मैम ये बहुत टॉप सीक्रेट है, मैं अपना एज नहीं बता नहीं, पाऊंगा। कहा ये जाता है कि महिलाओं से अपनी एज नहीं पूछनी चाहिए उनकी, लेकिन आप नहीं, क्यों कतरा रहे हैं? जो कलाकार पुरुष कलाकार हो उनसे भी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, पुरुष कलाकार, आप इतने यंग लगते हैं, आपका एक बड़ा फैन फॉलोअर्स हैं आपके जो फॉलो करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप स्टेज पे आप गाने के लिए गए और वहीं पर आपको किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया हो? मैम बहुत बार हुआ है। लोगों को लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, पर मेरी शादी हो चुकी है। और एक पुरुष की जब शादी हो जाती है तो उसकी क्या दशा होती है आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफर आए हैं, पर मैं उनको हाथ जोड़ लेता हूँ कि अब टाइम खत्म हो गया है, मुझे जिसके साथ जाना था मैं चला गया हूँ। तो आप मेरी फैन बन के ही रहिए और बस मुझे अपना प्यार देते रहिए, मेरे गीतों को सुनते रहिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चूंकि हम लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं मुंबई में था, तो मेरी एक महिला फैन थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आप मुंबई में हो, कहाँ हो? तो मैंने उनको बताया और ऐसा हुआ संजोग से कि वो जहाँ रह रही थी वहीं मैं भी था। तो वो आ गईं और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिए। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं आपको एक बार हग करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला कि मैं सलमान खान नहीं हूँ और मैं हिंदी इंडस्ट्री का कलाकार नहीं हूँ, मैं मैथिली संस्कृति को बिलोंग करता हूँ और यहाँ वहाँ ये सब नहीं चलता है। तो बस हाथ जोड़ के प्रणाम है और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो ऑफर तो आते रहते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं और खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं उनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं आपको बताऊं संध्या जी की, अभी जो हाल में मेरे जितने भी गाने रिलीज हुए हैं
उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसको हिट कराने में। चाहे कारी कारी केस जो आपने बोला, अपने मिथिला में मधुश्रावणी का टाइम था उस टाइम। मधुश्रावणी के बारे में पता होगा आपको। जी। तो मधुश्रावणी के टाइम रिलीज हुआ और बहुत सारी बहनों ने फूल जब लोड़ते हैं, फूल लोड़ते समय इस गाने पे रील बनाए और उन्होंने हिट करवाया। कोना को छोड़ दे लगाम या गोरी देहिया पर लाल लाल सारी लगई छी बड़ा प्यारी, ये सजनी कमाल लगई छी। ये सब गाने जो मेरे हिट हुए हैं उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर जो युवा महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। वो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, और उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी जब भी कोई फ़िल्म या गाना रिलीज़ होने वाला होता है, तो अभी पीछे ही आपकी एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो मैंने देखा कि फ़ेसबुक पे बाढ़ सी आ गई थी कि चलिए विकास झा की फ़िल्म देखने के लिए चलते हैं। पटना पीवीआर के आगे जो है महिलाओं ने फ़ोटो खिंचवा रखी थी। तो इतना प्यार, इतना सम्मान एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कैसा लगता है आपको कि इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और एक वर्ग विशेष के लिए, एक क्षेत्र के लिए आप उनके लिए बहुत बड़े हीरो हैं। मैम बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम जितने भी मैथिली के कलाकार हैं उनको प्यार की बहुत ज़रूरत है, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ये आशीर्वाद अक्सर मिलता रहता है, मुझे फ़िल्में मिलती रहती है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और ख़ासकर मैथिली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैथिली भाषा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और वहाँ के दर्शकों का जब प्यार मिलता है, चाहे अपने भारत में हो या भारत से बाहर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने भी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि आप हिंदी के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हैं, तो यही जो प्यार है ना, वहाँ जाके मुझे बहुत स्ट्रगल करना होगा। और यहाँ मुझे बहुत मने मेहनत तो मैंने किया है, पर अब बहुत कम मेहनत करके, क्योंकि मिथिलांचल के लोग जो हैं वो अपने भाषा के प्रति इतने माने इमोशनल है ना, तो वो मुझे नहीं प्यार करते। चूँकि मैं मैथिली गाता हूँ, मैथिली फ़िल्मों में काम करता हूँ, तो मैथिली भाषा की वजह से मुझे वो प्यार मिलता है। इसीलिए मुझे मैथिली बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जब तक काम करूँ, मैथिली के लिए ज़्यादा काम करूँ। लेकिन आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बड़े ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कई समारोह में आपको जब बुलाया जाता है, तो आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो समारोह छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। आप अपने फैन्स का दिल नहीं तोड़ते हैं कभी भी। जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, आप हमेशा उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं, जितना प्यार वो आप पर लुटाते हैं। देखिए मैम, मेरा मानना ये है कि हमारा जो वजूद है, वो हमारे फैन्स की वजह से ही है। चाहे वो अमीर फैन्स हो या गरीब फैन्स हो, मेरे लिए सब बराबर है। पढ़े लिखे हों या कम पढ़ा लिखा है, वो सब मेरे लिए बराबर हैं। उनकी वजह से ही मेरा वजूद है। वो जब मुझे प्यार करते हैं, तभी मेरा सारा कुछ होता है। मेरा जो ये हीरो वाला चेहरा है, या मैं सिंगर हूँ, लोग मुझे हीरो या सिंगर समझते हैं, वो सब उनकी वजह से ही है। तो इसीलिए मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ कि अगर वो लोग मुझे ना देखें, वो लोग मुझे ना सुने, तो फिर मैं कुछ हो ही नहीं। मेरे जैसे तो बहुत विकास झा होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं, पर मुझे आशीर्वाद उनका मिल रहा है, वो मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं सबसे प्यार करता हूँ। विकास, एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या गाना गाना ज़्यादा पसंद है? मैम मुझे दोनों ही ज़्यादा पसंद है। असल में संगीत का मतलब ही है कि नृत्य, गायन और वादन, इन तीनों को मिला के जो है, इन तीनों के मिश्रण को ही संगीत कहते हैं। तो एक्टिंग भी एक संगीत का ही अंग है। तो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, पर एक्टिंग थोड़ा टफ है। गायन मेरे लिए आसान है, पर एक्टिंग थोड़ा टफ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलता आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। विकास, अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो कब से आपकी संगीत में रुचि जो है वो बढ़ी और कब से आपने गाना शुरू किया? मैम देखिए, मैं तो बचपन से ही गाता था। चूँकि मेरा हम लोग का पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे ही जो बच्चे होंगे, मेरे ही जो बच्चे हैं, उनको अगर संगीत में रुचि है, तो मैं उसके लिए पूरा जान लगा दूँगा। बेटा तुम्हें हारमोनियम चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ सीखना है?
पर जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मेरा उतना पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, आर्थिक रूप से भी, और हमारे खानदान में भी कोई नहीं गाता था। तो मैं बचपन से ही गाता था स्टेज पे। तो एक बार क्या हुआ, मैं गाँव में नाटक में बहुत भाग लिया करता था। तो एक बार मैंने नाटक में गाना गाया और उसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब ये बहुत अच्छा काम है यार, गाना गाओ और पैसे भी मिलते हैं, नाम भी होता है। तो तब से मुझे मेरी रुचि हुई, फिर मैं स्कूलों में गाने लगा। कयामत से कयामत तक जब रिलीज हुई थी तो मैं 6ठी क्लास में था। तो मेरे एक टीचर थे, MMJ हम लोग बोलते थे उनको, मदन मोहन झा जी उनका नाम था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ तो रही है। मदन मोहन झा जी थे। तो शनिवार को जो है हम लोगों से गाना सुना जाता था। तो उन्होंने बोला, विकास तू सुना गाना। तो मैंने, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। मैंने गाना गाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोले, तू तो उदित नारायण जी की तरह गाता है। और मैं जानता भी नहीं था कि उदित जी कौन है। तो उसके बाद मेरे में और विश्वास आ गया कि अरे सर ने बोल दिया, इसका मतलब मैं अच्छा गाता हूँ। और मैंने जब नाटक में गाया था तो मुझे पैसे भी मिले थे, इसका मतलब ये अच्छा है, इसमें करना चाहिए। और फिर मैं लगा रहा और हमारे मिथिलांचल के लोगों ने, भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया। तो फिर मैं उदित जी के साथ मैंने गाया भी, उदित जी को अपने म्यूजिक डायरेक्शन में गवाया भी। और आज की डेट में वो मुझे पर्सनली जानते हैं कि विकास झा एक कलाकार है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला गाना आपका कौन सा था जो लोकप्रिय हुआ और उसके बाद आपको जो मैथिली इंडस्ट्री है उसके दरवाजे खुलते चले गए आपके लिए? मैम, मैंने जो पहला एल्बम किया था उसमें असल में क्या है ना, अभी मैथिली इंडस्ट्री में क्या हुआ, शुरू से ही आपने कहा ना कि आपने शुरू में कहा था कि हम लोग बहुत पीछे हैं। उसका रीजन क्या है कि हम लोगों ने शुरू से ही ना अपने जो अपना जो फोक है उसको छोड़ के हम लोगों ने पैरोडी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो किसी भी फिल्म के गाने को उठा के उस पे गाना बना लिया गया। और तो उससे क्या होता है ना, आप जब तक अपने जड़ से नहीं जुड़ोगे, जब तक अपने फोक से नहीं जुड़ोगे। तो मेरा जो पहला गाना था वो मैंने ओरिजिनल धुन बनाया था, मुझे उतना आता नहीं था, फिर भी मैंने, वो ऐसे था, हम परदेस जले विदा जे भेलो, हमारी आँख नूर तो भर गे, बड़कन लो जखन हुनका सो, जाका नजर ई लड़ गे, अपना दाम सो अपना लोक सो, अपना दाम सो दूर बेसी भागलो, परदेसी 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 भागलो। तो मेरा जो ये पलायन है ना, ये ये मेरा बहुत फेवरेट विषय है, क्योंकि मैं भी अपने गांव से बहुत प्यार करता था। अभी भी जब गांव के बारे में सोचता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। तो मेरे ज्यादातर गाने पलायन के ऊपर थे और मेरा पहला गाना भी इसी के ऊपर था। उसके बाद मेरा एक मोबाइल वाली कन्या करके गाना आया, वो चला। उसके बाद फिर एक मैंने मैथिली पुत्र प्रदीप की रचना थी, जगदम मही अबलम हमर, वो मैंने गाया, वो चला। उसके बाद दरभंगा के लहंगा लाले मधुबनी के कंगना, घूम आबू दिल्ली बम्बई कोनो सहरिया। फिर तो जो भी मैंने गाया वो सब हिट होता गया और मैं आगे बढ़ता गया। आपने अभी गाना गाया कि दरभंगा के लहंगा, ये दरभंगा क्योंकि बड़ा फेमस भी है, तो वो गाना भी आप सुना दीजिए, उसके बाद रैपिड फायर शुरू करेंगे। दरभंगा के लहंगा लाले मधुबनी के कंगना, दरभंगा के लहंगा लाले मधुबनी के कंगना, रख ले हमरा दिल में गे गोरकी,
रखले हमरा दिल में गे गोरी की बना कपन सजना। उसके बाद मैम जो मेरा अभी रिसेंटली एक गाना आया था, आपने सुना जरूर होगा, शायद भूल गई हैं। मिथिला के शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा मिथिला में जो गाना सुनता है जिसने नहीं मैं सुना आपके होगा। सारे गाने सुनती हूँ विकास जी, मैं आपके सारे गाने सुनती हूँ। गुलाबी तो है गाल गोरिया, करबा दिल कई बबाल। गुलाबी तो है गाल गोरिया, करबा दिल कई बबाल। पूर्णिया में पायल है रे लो, पूर्णिया में पायल है रे लो, पायल है रे लोगे, पायल है रे लो जे पायल पे लग, जे पायल पे लग भगेलैयो नेहाल। गुलाबी तोहर गाल गोरिया, करबा दिल कई बाबा। मैम ये जो मेरा गाना आया था वो मैथिली में एक रिकॉर्ड बना के गया। सिर्फ 4 घंटे में इसने मिलियन क्रॉस कर लिए थे, मिलियन व्यूज को मिला था। अरे वाह, मैथिली का अभी तक का सबसे ज्यादा फास्ट बढ़ने वाला यूट्यूब पे ये मैथिली गाना है। बहुत बहुत अ, प्रसन्नता होती है जब कोई एक क्षेत्र का एक शख्स जो है बड़ी कामयाबी हासिल करता है, तो बहुत खुशी भी होती है देख के भी, और दुआएं भी निकलती है कि आप हमेशा इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। रैपिड फायर शुरू करते हैं। जी विकास झा को खाने में क्या पसंद है, मिथिला का पकवान या पंजाबी खाना? मैम, मुझे अब इसको पंजाबी खाना ही बोल सकते हैं, आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। दिल्ली पसंद है या बिहार पसंद है? मिथिला पसंद है मैम। बॉलीवुड का कौन सा गायक ऐसा है जिसे विकास झा फॉलो करते हैं? मैम फॉलो तो मैं सबको करता हूँ, पर महेंद्र कपूर मेरे बहुत दिल के करीब है। उनका एक गाना हो जाए फिर। जी मैम। हम्म, महेंद्र कपूर जी का एक गाना है जो राष्ट्रीय गीत है, वो मैं अक्सर गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। असल में मैम इस गाने के पीछे कहानी है। मेरे मम्मी पापा जो थे वो फिल्मों के बहुत शौकीन थे। हम लोग कोलकाता में रहा करते थे उस टाइम। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो मेरे पापा के पास एक रेडियो हुआ करता था जिसपे अक्सर वो सुनते थे, और उसपे निकाह फिल्म एक थी, राज बब्बर साहब की थी, आपको याद होगा। जी जी, उसके देख रखा गाने, है। हाँ, तो मैंने पहली बार जो सुनना बचपन में शुरू किया सुनना, तो महेंद्र कपूर जी की आवाज ही पहली बार मेरे कान में गई। और वो मुझे उनका जो रेंज है, एक खुला हुआ आवाज, तो वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और आपने उदित झा जी के साथ भी, उदित नारायण जी के साथ भी गाना गाया है, वो गाना कौन सा था, वो भी एक बार सुनना चाहूंगी। असल में उदित जी के मेरी एक पहली फिल्म थी मीत हमर जन्म जन्म के, जिसमें मैंने उदित जी को अपने लिए मैंने गवाया था। उस फिल्म में हीरो मैं हूँ। वो फिल्म था हंस कनी कह दिया करे छी हमरा सकते प्यार, कोना कहू यो डर लगैया करते की संसार, साथिया 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 साथिया, ये था। और उदित जी के तो मैं बहुत सारे गाना गाता हूँ। हमर मोनक गाम में ईश्वर भगेले, हमर मोनक गाम में ईश्वर भगेले, अहाँ एलिए अनार में इजोर भगेले। उदित जी ने मैथिली को इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं कि हम लोग स्टेज पे गा गा के अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं। वो कने हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए,
फूल झर झर ओह सोहर श्रृंगार कहैया कने हंसियों ने सजनी गुलाब कहैया। जी मैम। उदित उदित नारायण जी की आवाज में तो जादू है ही विकास जी, लेकिन आपकी आवाज भी बहुत बेहतरीन आवाज, बहुत उम्दा है। आप एक बहुत सुलझे हुए और बहुत उम्दा कलाकार हैं। विकास झा जी को बॉलीवुड की एक्ट्रेस में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है? देखिए बीबी, ये सोच समझ के बोलिएगा क्योंकि बीबी भी आपकी वाइफ जो है वो भी इंटरव्यू देखेंगी ये। नहीं मैम, मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी बीवी बहुत ही प्रोफेशनल है और मेरा बहुत अब मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी हीरोइन के साथ काम करता रहता हूं तो अगर रोमांटिक सीन है तो मैंने हाथ पकड़ा थोड़ा नजदीक, तो वो बोलती है कि अरे तुमने उसको और नजदीक लाना चाहिए था, मजा नहीं आया। तो मुझे मेरी अरे बीवी से वाह! टेंशन। विकास जी ऐसी बीवी तो, मतलब अगर कोई ये सारे इंटरव्यू देखेंगे तो सारे मर्द यही बोलेंगे कि ऐसी बीवी तो सबको मिलनी चाहिए भाई। हाँ, असल में मेरे कपड़े, हीरोइन के कपड़े, सारा कुछ वही डिजाइन करती है कि ये शॉर्ट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। आजकल की हीरोइन की बात करें तो मुझे दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है। चलिए वो मेरी भी फेवरेट है। जी विकास झा को पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है? मैम, मुझे पुराने गाने ज्यादा पसंद है क्योंकि रैपिड फायर राउंड है तो जल्दी बताना होगा। मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वोटिंग हो तो विकास झा वोट डालने जाएंगे या फिर घर पे विश्राम करेंगे? बिल्कुल, मैं कहीं भी रहूं मैं वोट डालता ही हूँ। इलेक्शन वाले दिन मैं, चूंकि मेरा वोट दिल्ली का है, मैं स्पेशली आके, मैंने कई बार, मैं अगर शो पे हूँ तो मैंने फ्लाइट लिया है और दिल्ली आया हूँ और मैंने वोट गिराया है क्योंकि ये हमारा अधिकार है और मतदान सबको करना चाहिए। राहुल गांधी पसंद है या नरेंद्र मोदी? मैम, मैं ये कैसे बताऊं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, आप, क्योंकि आप एक कलाकार है और मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी भी विवादों में फंसे, इसलिए आपका ये जवाब जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई एक गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं वो आप सुना सकते हैं और इसके साथ हम प्रोग्राम का एंड कर देंगे। बिल्कुल मैम, असल में आपने मुझे रश के कमर गाने के लिए बोला था तो मैं उसके जो गीत भूल गया था, अब मेरे सामने है तो मैं वो ही सुना दूंगा आपको। चलिए ठीक है। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आपका भी संध्या मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और आज भारत का बहुत भी बहुत 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 धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह मिथिला का नाम जो है वो इसी तरह बुलंदियों पर पहुंचाते रहे और आपको भविष्य, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।